हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। तो शुरू करते हैं। ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथां वितं तं सजीवं साद्वैतं सार्वधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो कल जो है हम लोग ने 10 नाम अपराध जो है अ, भगवान के नामों के प्रति जो है और इसकी क्या गंभीरता है, तो ये थोड़ी जानने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई जो है किसी प्रकार के अपराध जो है
तो जो है भगवान के नामों के प्रति कोई अपराध करता है तो हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम। हरि के प्रति अगर अपराध करते हैं तो हरि का नाम लेकर ही जो है आप उस अपराध से मुक्त हो सकते हो। और अगर जो है अम, अ, कह रहे कि जो व्यक्ति जो है बारंबार अगर हरि के नाम के प्रति जो है अम, बारंबार हरि के नामों के प्रति अगर अपराध करता है तो वो निचली योनि में जाता है। मतलब अतल वितल सुतल पातल इस तरह से। तो आज जो है हम लोग थोड़ा म, पवित्र जो है नामों के प्रति अगर अपराध जो पहला अपराध है वो भगवान नाम का प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। महाभागवत कौन है? जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है, उनकी निंदा करना। किस तरह से निंदा करना? निंदा अब देखना ना कि जब हम बोलते हैं वैष्णव अपराध, तो वैष्णव अपराध मतलब क्या कि हम जो है वैष्णवों को एक्चुअली बाह्य रूप से देखते हैं। बाह्य रूप से देखना मतलब क्या कि हाँ भाई उनके पास भी दो हाथ दो पैर है, मेरे पास भी दो हाथ दो पैर है, उनके पास भी जो है ये रंग है, मेरे पास भी ये रंग है। ये बाह्य रूप से वैष्णव को देखना। और फिर जो है उन वैष्णव में कमियां देखना। कभी कभी ये हो जाता है कि परिस्थिति के हिसाब से वैष्णव को कुछ ना ना टाइम प्लेस सरकमस्टेंस वक्त के हिसाब से, जगह के हिसाब से और परिस्थिति के हिसाब से उनको कुछ अलग व्यवहार करना पड़ता है। तो भक्तों को फिर हम लोग जो है वो जज करना शुरू कर देते हैं, राइट? कि ये भक्त जो है मंदिर क्यों नहीं आता है, ये भक्त ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, ये भक्त यही है। अच्छा ये भक्त मंगला आरती नहीं आ रहा मतलब ये जो है शुद्ध भक्त नहीं है। या ये भक्त जो है हमेशा ही शायद झूठी बोलता होगा। वैष्णव में विश्वास न होना, या कोई वैष्णव बिल्कुल ऐसे क्षत्रिय टाइप हो तो आपको लगता है कि ये जरा ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रहा है। या अगर कोई वैष्णव हमसे आगे निकल रहा है तो उसकी टांग नीचे कैसे खींचना, तो उसके बारे में गलत चीजें फैला देना। जो उसका चरित्र नहीं है, आप उसके जो है ना उसका चरित्र ऐसा नहीं है लेकिन आप बताते कि उसका चरित्र ऐसा है, उसके चरित्र से विपरीत वाला चरित्र बताते हो। अब तीन चार चीजें अगर हम बता देते हैं लोगों को तो विश्वास हो जाता है कि हाँ ये ऐसे ही होगा। जैसे तीन चार चीजें हैं, किस पे अटैक करते हैं ज्यादा करके लोग? या तो चरित्र पे अटैक करते हैं। अच्छा इसका गर्लफ्रेंड है, इसका बॉयफ्रेंड है, इसका ये है, इसका वो है। या इसने पैसों की चोरी की है, या इसकी बुरी नजर है महिलाओं पे। या फिर कहेंगे कि इसको पोस्ट पोजीशन की बड़ी भूख है। या ये जो है नियमित रूप से अपनी साधना नहीं कर रहा है। तो ऐसी ऐसी बातें बता के जो है निंदा करना। अब यहाँ पे महाभागवत लिखा गया लेकिन हमें तो किसी की भी एक साधारण व्यक्ति जो दो माला भी कर रहा है उसकी भी निंदा नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि फिर निंदा करने की हमें आदत हो जाती है, तो हम निंदनीय व्यक्ति बन जाते हैं और फिर हमारे काम भी निंदनीय हो जाते हैं। इसलिए हम जब किसी वैष्णव को देखते हैं या कोई भी व्यक्ति, वैष्णव ही नहीं लेकिन कोई भी साधारण भी व्यक्ति है जो हरि नाम नहीं भी ले रहा है, तो हमें इस दृष्टिकोण से देखना है कि ये व्यक्ति जो है ये भगवान का अंश है और मैं भी भगवान का अंश हूं। और क्योंकि
उसको भी भगवान ने मनुष्य जन्म में डाला है, मुझे भी मनुष्य जन्म में डाला हुआ है। तो मनुष्य जन्म में आकर मनुष्यों की एक ये हो जाती है कि त्रुटि करना, छोटी छोटी गलतियां करना। लेकिन ये छोटी गलतियां जो है वो भगवान भी नजरअंदाज कर देते हैं, भगवान भी इसको सीरियसली नहीं लेते हैं। इसलिए तो भगवान का नाम है जगन्नाथ। बड़ी बड़ी आंखों से व्यक्तियों के सिर्फ जो है अच्छे गुण देखते हैं। तो जब हम भी भगवान के दृष्टिकोण से देखेंगे कि देखो, हर व्यक्ति में तो 100 प्रतिशत तो बुरे गुण नहीं होंगे ना, उसमें कुछ अच्छे होंगे कुछ बुरे होंगे, राइट। तो भगवान क्या करते हैं, अच्छे गुणों को बिल्कुल मैग्नीफाइंग ग्लास लेके इतना बड़ी तरीके से गिरे। अच्छा, इसने मुझे जो है दीपक जलाया, इसने मुझे दिया जलाया कार्तिक महीने में, इतना बड़ा करके देखेंगे। अब हमें लगता है कि अरे दिया जलाने में इतना क्या है, इसने ऐसे ऐसे घुमाया, 3 बार घुमाया इधर 3 बार उधर। लेकिन भगवान जो है, भगवान को पता है कि इन्हीं कार्यों की वजह से ये मेरे और निकट आएगा। तो भगवान जो है उसको दुगना करके देखते हैं, और हम जो है उसको एकदम दुगने से बहुत कम करके देखते हैं, उसकी उसी कार्य को। और हमें अगर किसी को नीचा दिखाना है, मतलब क्या है ना, हम उससे, इस व्यक्ति से ईर्ष्या करते हैं। इसलिए जो है अ, जो वो नहीं है उसके चरित्र के बारे में बताते हैं, उसका चरित्र ऐसा नहीं होगा। लेकिन उस व्यक्ति का पूरा मतलब, कहते हैं ना कि उसको बिल्कुल नीचा गिराना है, क्योंकि किसी व्यक्ति को अपनी पोजीशन जो है बिल्कुल हाई, ऊपर पे रखनी है। एक्चुअली राधेश्याम प्रभु बता रहे थे उस टाइम पे कि मतलब ये सब जो मैं बता रही थी, कभी कभी यही हो जाता है कि जहां पे बाहर पॉलिटिक्स में भी ऐसे होता है, और भक्त लोग मंदिर में आके भी ऐसे ही जो है व्यवहार करते हैं। तो ये जो है, ये एक वैष्णव समाज में ये वाला व्यवहार जो है वो शोभनीय नहीं है। वैष्णव जो है वो पर दुख दुखी होता है, वैष्णव पर दुख सुखी नहीं होता है। और अगर हम किसी भक्त की निंदा करते हैं, मतलब हमें उस व्यक्ति से ईर्ष्या है। अब उस व्यक्ति के जितने भी बुरे गुण हैं वो मेरे में आ जाएंगे, और हमारे अच्छे गुण है उस व्यक्ति के पास चले जाएंगे। मतलब हो क्या रहा है, उस व्यक्ति का पलड़ा भारी हो रहा है और हमारा नीचे हो रहा है पलड़ा। और इससे क्या होता है, जब हम किसी वैष्णव की निंदा करते हैं, तो अ, जब निंदा करते हैं तब हमारा जो भगवान के साथ संबंध है वो धीरे धीरे ओझल होते जाता है। क्यों, किस तरह से ओझल होगा, पहला अटैक हमारी माला पे पड़ेगा, फर्स्ट अटैक हमारी माला पे, अगले दिन 16 माला करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ये वैष्णव निंदा जो है वो एक्चुअली कैंसर की तरह है। जैसे परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज भी कहते हैं ना कि कैंसर जब आता है तो आपको पता नहीं चलता कि मुझे कैंसर है। कैंसर बहुत सालों से आपके शरीर में बैठा रहेगा और फिर एक दिन अचानक अटैक करेगा। तो उसी तरह वैष्णव निंदा भी इसी प्रकार ही है कि हमें लगेगा मैंने इसकी वैष्णव निंदा की, क्या कौन सी बड़ी बात है, मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ, ऐसे तो कुछ खास नहीं हुआ। और आप बोल रहे हो माता जी माला भी नहीं हो पा रही है अगले दिन की, तो ध्यान पूर्वक नहीं होगी, क्योंकि आपका दिमाग जो है उस वैष्णव के दुर्गुणों पे जो है मंडरा रहा है, राइट। तो इसलिए जो है, ये जो निंदनीय स्वभाव है, ये निंदनीय स्वभाव को त्याग देना चाहिए। ओके, किसी व्यक्ति को निंदा करने की बड़ी आदत है, तो उसको इस आदत से छुटकारा कैसे मिलेगा, तो वैष्णव के गुणगान करके जो है इस आदत से छुटकारा पा सकते हैं। उन्हीं वैष्णव के गुणगान करके इस आदत से हम लोग जो है वो छुटकारा पा सकते हैं।
अम, जैसे कोई अगर निंदा कर रहा है, मतलब कभी कभी तो ये भी हो जाता है कि अगर ए ए किसी बी की निंदा कर रहा है, बी बेचारा वो सी, ए सी की निंदा कर रहा है बी के सामने, बी को सी वाला व्यक्ति पता भी नहीं होता है, लेकिन फ्री में ए ने जितना भी निंदा किया उसका सारा जो है, सी का जितना भी पाप है ये ए बी वाले ने ले लिया है। जैसे इसको अगर समझाना है, एक सेकेंड ना, जरा मुझे इसको रोकना पड़ेगा, एक व्हाइट बोर्ड खोलती हूँ मैं। इस चीज को समझ गए आप, तो आप जो है हर वैष्णव में अच्छे ही गुण देखोगे और निंदा करना भूल जाओगे। कितना भी आप पे अटैक हुआ है या आपके बारे में कोई बुरा बोल रहा है, तो जरूरी नहीं कि हम भी उस व्यक्ति के बारे में बुरा बोले। इस चीज से बचना बहुत जरूरी है। ये ए व्यक्ति है, ये बी व्यक्ति है, और ये सी व्यक्ति है, ठीक है ना। अभी ए निंदा कर, ए जो है बी को किसके बारे में बता रहा है, ये सी के बारे में बता रहा है। तो ए तो ले ही रहा है सी के सारे पाप, लेकिन बी भी उसके साथ ले रहा है सारे पाप। क्यों? क्योंकि वो सुन रहा है, निंदा सुन रहा है। बी का सी से कोई लेना देना नहीं, जानता भी नहीं है उसको, लेकिन फ्री में जो है गधे की तरह वो बोझ उठा रहा है पाप का। और इसलिए जो है वैष्णव निंदा नहीं करनी चाहिए। वैष्णव निंदा मतलब एक्चुअली उसमें कूट कूट के ईर्ष्या भरी है हमारे मन में। और आ, देखिए, जैसे जैसे हम लोग भक्ति में आगे बढ़ते हैं, तो हमारी जो सोच है ना, वो जरा चौड़ी होनी चाहिए। ब्रॉड माइंडेड जिसको कहते हैं, कि छोटी छोटी चीजों को लेके नहीं बैठना चाहिए। हमारा फोकस बड़ी चीज पे होना चाहिए। बड़ी चीज कौन है? कृष्ण है। हमारा फोकस उसी पे होना चाहिए। किसी ने आपके बारे में ये बोला, किसी ने आपके बारे में वो बोला, किसी ने ऐसा कहा, किसी ने वैसा कहा, किसी ने ये किया, किसी ने वो किया, इन सब जंजालों से हमें जो है ज्यादा जो है उसको गंभीरता से नहीं लेना है। मान लो आपको पता चलता है कि किसी ने आपके बारे में कुछ बोला हुआ है, तो आपको है ना ज्यादा सीरियसली लेना नहीं है, क्योंकि आप वैसे हो क्या? नहीं हो। उसने तो अपनी राय प्रस्तुत की ना अगले वाले व्यक्ति को। तो आपको वो चिंता करने की जरूरत ही नहीं है कि इस फलाने फलाने व्यक्ति ने मेरे बारे में ऐसे झूठ क्यों बोला, ये किया क्या क्या। आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। फ्री में उसने आपके पाप ले लिए, तो चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। आप हरि नाम लो और खुश हो जाओ। तो इसे वैष्णव अपराध कहा जाता है। अब आप समझिए कि ये वैष्णव अपराध है भी क्या। अभी तक जो मैंने बताया वो वैष्णव अपराध में ही आता है, लेकिन कभी कभी हमारे इस्कॉन में ऐसा है कि मान लो कि मैंने किसी को सेवा दी है, ओके, और उस व्यक्ति ने मुझे वो सेवा करने के लिए मना कर दिया, और फिर उसको बड़ा गिल्टी फील हो रहा है, अरे मैंने सेवा करने के लिए मना कर दिया, मैंने मेरे से वैष्णव अपराध हो गया। ले, ये वैष्णव अपराध नहीं है। पहली बात तो ये वैष्णव अपराध में नहीं आता है। छोटी छोटी बातें जो होती है ना, निंदा करना, ये वैष्णव अपराध में आता है। अगर मान लो किसी ने आपको कहा है कि डोनेशन दीजिए, 100 रुपए का डोनेशन, आप बोले कि नहीं मेरे पास पैसे नहीं, मैं नहीं दे सकता हूँ, मेरा खीसा जरा टाइट है। तो फिर वो व्यक्ति बोलेगा, आपको पता है आप वैष्णव अपराध कर रहे हो। अरे भाई, मेरे खीसे में नहीं है, मुझे नहीं देना है, और ये वैष्णव अपराध में नहीं आएगा। कई लोगों को ऐसे डराया जाता है, तुम ये नहीं करोगे इसको वैष्णव अपराध कहते हैं, तुम ये नहीं करोगे इसको वैष्णव अपराध कहते हैं। वैष्णव अपराध मतलब एक दूसरे की निंदा चुगली करना, ये वैष्णव अपराध में आता है। बाकी अगर आपकी कोई निजी समस्या है,
जिसके कारण अगर आप सेवा नहीं कर पा रहे हो, या लक्ष्मी नहीं दे पा रहे हो, या मंदिर नहीं जा पा रहे हो आप, या किसी ग्रुप में नहीं जा पा रहे हो, किसी प्रोग्राम में नहीं जा पा रहे हो, या किसी के लिए प्रसाद बनाकर नहीं दे पा रहे हो, या किचन में जाके सेवा नहीं कर पा रहे हो, तो ये वैष्णव अपराध में नहीं गिना जाता है। तो छोटी छोटी हमें वैष्णव अपराध के बारे में बहुत क्लियर रहना है, क्योंकि ये हो जाते कभी कभी है ना, लोग जो है लोग जो है वैष्णव अपराध के नाम से इतना डरते रहते हैं कि फिर उसको सोच सोच के ही व्यक्ति पागल हो जाता है। तो हमें बहुत सतर्क रहना है इस बातों पे, कि कभी कभी क्या होता है ना, लोगों के ऊपर डर का बाजार जो होता है ना, वो काम करता है। इसको डरा के रखो ताकि ये मेरे नीचे रहे, इसको वैष्णव अपराध के नाम से डरा के रखो ताकि ये मेरे नीचे रहे। तो मैं जो हूं, मैं ऐसा नहीं करती हूँ, मेरे काउंसलिंग के साथ मैं ऐसा नहीं करती। जो भी मेरे ग्रुप में आप पूछ लेना, ये सब लोग मेरे अभी ये क्लास भी अटेंड करें, इनको सिंपल पूछ लो। मैं कभी भी जो है इनको इन सब चीजों से डराती नहीं हूँ। कोई अगर सेवा के लिए नहीं आता है तो मैं बोलती हूँ, ओके ठीक है, आपको आपकी परेशानी ज्यादा पता है। क्योंकि मैं तो उसकी उसकी जगह पे अगर मैं जाके बैठूंगी, तो मुझे ही पता चलेगा कि जो है मेरी परेशानी क्या है। सामने वाले व्यक्ति को क्या पता है कि मेरी परेशानी क्या है। तो अगर कोई सेवा के लिए आता है तो भी भला, कोई सेवा के लिए नहीं भी आता है तो भी भला, भगवान का काम चलता रहता है। नुकसान एक्चुअली किसका है? जो सेवा के लिए नहीं आता है। और वो उनको थोड़े सालों बाद रियलाइज हो जाएगा कि अरे हम स्टार्टिंग में इतनी सेवा कर लेते तो अच्छा था। लेकिन मैं कुछ नहीं बोलती हूँ। मैं इसलिए नहीं बोलती हूँ कि हमें जो है लोगों को जोड़ के रखना है, लोगों को तोड़ के नहीं रखना है हमें। तो अगर हम थोड़े लीनियंट हो जाएंगे, हाँ जहां पे जरूरी होती है तो मैं बोलती हूँ कि बहुत समय हुआ है आपको आए हुए सेवा के लिए, थोड़ा सेवा के लिए आपको जो है सोचना पड़ेगा सेवा करने के लिए। क्योंकि कम से कम जो है जो जन्मदिन आते हैं ना भगवान के, चाहे वो गौर पूर्णिमा हो, चाहे वो नित्यानंद त्रयोदशी हो, रामनवमी से, तो कम से कम मैं सोचती हूँ कि उन दिनों में आना चाहिए। बाकी आप दिनों में ना आओ कोई प्रॉब्लम नहीं, बट उन दिनों में तो आपको आना चाहिए। कुछ ना कुछ भगवान के जन्मदिन वाले हमें सेवा मिलती है, तो ये हमारा सौभाग्य ही है कि हमें भगवान की सेवा करनी मिल रही है। तो ये जो जितना भी मैंने बताया वो वैष्णव अपराध में नहीं आता है। इसे हाथी माता अपराध भी कहा जाता है। वैष्णव की निंदा करना मतलब ही हाथी माता अपराध। मतलब क्या? एक बहुत अच्छा बगीचा है, आपने बनाया हुआ है, उसके अंदर अलग अलग प्रकार के रंगी बिरंगे फूल है, पत्तियां हैं, और बहुत सारे फल है, सब कुछ बहुत अच्छा बगान आप सोच सकते हो। वाइट, ग्रीन, येलो, पिंक, पर्पल, है ना, ये सब प्रकार के फूल है, अलग अलग प्रकार के फल है। और एक हाथी आता है, और आपने ना दरवाजा खुला छोड़ दिया। उस बगीचे को फेंसिंग भी है, लेकिन गलती से आपने जो है, आपने जब पौधों को पानी दे दिया उसके बाद आप उस दरवाजे को बंद करना भूल गए। अब एक मोटा सा हाथी आता है और पूरे बगीचे को तहस नहस कर देता है। तो देखिए, जब हम पौधों को पानी दे रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? हरि नाम के माध्यम से जो है हमारी भक्ति लता बीज को पोषण दे रहे हैं, राइट। और क्योंकि हम उस भक्ति लता बीज को हरि नाम के माध्यम से पोषण दे रहे हैं, तो बढ़ने ही तो वाला ही है। लेकिन अगर हम अपराध करते हैं, तो अपराध में क्या हो जाता है ना, कि अहंकार होता है, फॉल्स प्राइड जिसको कहते हैं, मिथ्या अहंकार। तो ये एक्चुअली ये जो मिथ्या अहंकार है, ये उस दरवाजे की तरह जो खुला रखा है हमने। और फिर जो है माया का बाहर से इतना बड़ा अटैक आ जाता है कि सब हमारी भक्ति तहस नहस कर हो जाती है। वो अपराध जो हम करते हैं वैष्णव के प्रति, हमारा हरा भरा जो बगान है
उसको तहस नहस कर देती है। अब मैं इस पे इतनी क्यों चर्चा कर रही हूं कि भगवान जो है, अगर हम 13वें अध्याय के 8वें श्लोक पे जाएंगे, भगवत गीता के 13वें अध्याय के 8वें श्लोक पे, वहीं पर पहले ही श्लोक में कृष्णा कहते हैं कि कुछ ऐसे 20 गुण दिए हैं भगवान ने उस 13वें अध्याय के 8वें श्लोक से। और ये जो जितने भी 20 गुण हैं, जो है अमानित्वम है, और अदम्भित्वम है, अहिंसा, शांति, अर्जवम, अर्जवम यानी न सरलता, और जो है शौचम, स्थैर्यम, ये सारे जितने भी गुण हैं, ये 20 गुण हैं। अब जो है कह रहे कि ये जितने भी गुण हैं, मैं ये घोषणा करता हूं कि ये सारा जो है ज्ञान है, और इसके अलावा जो कुछ भी वो अज्ञान है। लेकिन क्यों पहला ही गुण भगवान जो है वो अमानित्व हम कहते हैं, विनम्रता। और यही बात श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी कही है, अमानिन मान देन कीर्तनीय सिधारे त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुम अमानिन मान देन कीर्तनीय सदा हरि। कौन व्यक्ति जो है कीर्तनीय सदा हरि कर सकता है? त्रिनादपि सुनीचेन वाला व्यक्ति, तरोरपि सहिष्णु नाम वाला व्यक्ति। कोई मुझे मान दे रहा है तो भी मैं हरि नाम कर रहा हूं, कोई मुझे मान नहीं भी दे रहा है तो भी मैं हरि नाम कर रहा हूं। तो ऐसा व्यक्ति जो है जिसके पास ये 4 गुण हैं, ये व्यक्ति बड़े सरलता से भगवान नाम का जप कर सकता है, कीर्तनीय सदा हरि हो सकता है। तो इसलिए भगवान जो है, ये पहले विनम्रता का गुण जो है, त्रिनाद पी वाला जो गुण है, वो एक्चुअली भगवान डिमांड कर रहे हैं हमसे। और ये डिमांड क्यों कर रहे हैं, इसका भी एक कारण है, क्योंकि भगवान को ये अहंकार जो है वो पसंद नहीं है। रास लीला में भगवान हर एक गोपी के साथ डांस कर रहे थे ना, तो गोपियों में भी थोड़ा एक अहंकार आ गया था कि अरे कृष्ण तो मेरे साथ, बाकी उसके साथ नहीं, कृष्ण तो सिर्फ मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं। तो ये अहंकार आ गया। अब जैसे ही ये अहंकार आ गया, कृष्ण ओझल हो गए। इसका मतलब क्या कि कृष्ण को अपने भक्तों में ये वाला गुण नहीं चाहिए। ये वाला गुण जो है वो इंसान को डुबो जाता है, या नीचे जो है वो डालते जाता है। और मिथ्या अहंकार के वश में ही तो हम लोग जो है यहाँ पे आए हैं, ऊपर से नीचे आए हैं। अब यहाँ पे भी हमारे पास अहंकार होगा, विनम्रता नहीं होगी, तो हम और नीचे जाएंगे। और ये अपराध इस वजह से होते हैं कि हमारा भाव जो है वो वैष्णव के प्रति विनम्रता वाला नहीं होता है, और हम ईर्ष्या करते हैं वैष्णव के प्रति। लेकिन इसको थोड़ा और अच्छी तरह से अगर हमें समझना है, तो हम इस तरह से समझ सकते हैं कि हर एक भक्त जो है, मेरे जो प्रिय कृष्ण है उसको प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। ये राधा रानी का भी भाव है। ओके, राधा रानी भी यही करती है कि अगर वो देखती है कि कोई व्यक्ति बड़ा फिट कैंडिडेट है कृष्ण की सेवा के लिए, उसने कोई अच्छा सेवा किया है, तो वो जो है उस भक्त को अपने जैसा ही मानती है, अपने जैसा ही मानती है, और उसको स्वीकार कर लेती है, और कृष्ण के सामने जो है खड़ा कर देती है उस भक्त को। और कृष्ण को कहती है कि ये मुझसे भी बेहतर भक्त है, अब इसको स्वीकार कीजिए। हालांकि राधा रानी से बेहतर कोई भक्त है ही नहीं इस दुनिया में।
ये कृष्ण भी जानते हैं, लेकिन फिर भी कृष्ण उस भक्त को स्वीकार करते हैं। क्यों? रेकमेंडेशन कहाँ से आया है, सिफारिश कहाँ से आई है? राधा रानी से। और उनके शब्दों के परे वो जा ही नहीं सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि राधा रानी किसी को भी स्वीकार कर देगी, नहीं, वो भी देखती है कि व्यक्ति जो है वास्तव में मेरी कृष्ण की सेवा करने के लिए कोशिश कर रहा है या नहीं कर रहा है। जिसका हृदय साफ है, जिसका हृदय मलिन नहीं है, काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर, वही व्यक्ति जो है को भगवान स्वीकार करते हैं। वही व्यक्ति को जो है हरिजन कहा जाता है, हरि के जन, है ना। लेकिन बीच में जो है हरिजन का मतलब कुछ और ही निकाल दिया था लोगों ने, और इस नाम को काफी ये कर दिया था। तो इसलिए जो है ये जो अमानित्वम है, ये विनम्रता जी, ये जो क्वालिटी है या ये जो गुण है, ये हमें इस पे जो है निरंतर सोचना चाहिए कि मैं किस प्रकार से विनम्रता हो जाऊं। एक है आंतरिक विनम्रता और एक है बाह्य विनम्रता। आंतरिक विनम्रता मतलब अंदर से विनम्रता आनी चाहिए, सिर्फ ऊपर ऊपर शब्दों में नहीं। देखो, अगर हम है ना मिथ्या विनम्रता बनाने की कोशिश करते या दिखावा करते, लोगों को पता चल जाता है, क्योंकि उनके हृदय में भी परमात्मा बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे ही हृदय में परमात्मा बैठे हुए हैं। तो मिथ्या विनम्रता जब हम दिखाते हैं तो लोगों को पता चल जाता है। लेकिन वास्तव में अगर हम विनम्रता दिखाएंगे तो वो भी लोगों को पता चलता है कि नहीं, ये विनम्रता है, वो बहुत विनम्र व्यक्ति है। विनम्रता सिर्फ जो है हाथ जोड़ के झुकने में नहीं है। आपको ये भी करना चाहिए हमारे वरिष्ठ वैष्णव के सामने, लेकिन ओवर एक्टिंग नहीं करनी चाहिए विनम्रता की। कई लोग बहुत ओवर एक्टिंग कर लेते हैं विनम्रता की। तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीजें बता रही मैं आपको, जिसके माध्यम से जो है हम इन सब चीजों से बाहर निकल के आ सकते हैं। क्योंकि हमारा एक अंदर का मिशन है। अंदर का मिशन क्या है कि मुझे जो है कृष्ण को अपनी अंदर की दुनिया बनानी है। आई वांट टू मेक कृष्ण माय इनर होम, या अंदर बनाना है, भगवान को यहाँ पे आमंत्रित करना है। अभी तक जो है आ, मेरे हृदय में, मतलब मैं अपनी हृदय की बात करूँ, ओके, तो मेरे हृदय में कृष्ण नहीं आए हैं, विराजमान नहीं आए हैं। कैसे आएंगे भगवान? जब तक मैं आमंत्रण ही नहीं दे रही हूँ उनको, तो कैसे आएंगे? निमंत्रण ही नहीं दे रही हूँ मैं उनको, तो कैसे आएंगे? तो किस प्रकार से निमंत्रण दिया जाता है? बार बार हरि नाम की याचना करते हुए, बार बार उनका नाम पुकारते हुए उन्हें हमारे हृदय में निमंत्रण देते हैं। अद्वैत आचार्य ने भी जो है चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रण दिया, तब चैतन्य महाप्रभु गौर पूर्णिमा वाले दिन अवतरित हुए। तो इस तरह से जो है भगवान को भगवान के नामों के माध्यम से हम निमंत्रण दे सकते हैं। लेकिन अगर वैष्णव अपराध हो जाता है, विनम्रता नहीं है, उद्दंडता है, तो बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। जैसे अम्बरीश महाराज ने जो है दुर्वासा मुनि ने अम्बरीश महाराज के प्रति अपराध किया, तो भगवान विष्णु ने क्या कहा? आपने जिसका अपराध किया आप उसी से जाके माफी मांगिए, राइट? आप उसी से जाके माफी मांगे, उन्होंने अगर माफ किया तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अम्बरीश महाराज क्योंकि वैष्णव है तो उन्होंने क्षमा कर दिया दुर्वासा मुनि को। आप सोचिए, वैष्णव का हृदय क्या विशाल हृदय रहता है।
आज अगर मेरे पीछे किसी ने राक्षस छोड़ दिया है मुझे मारने के लिए, और एक्चुअली मैंने कोई उनका गुनाह भी नहीं किया है, मैंने कोई गाय भैंसे भी नहीं मारी है, या उनका कुछ बुरा भी नहीं किया है, सिर्फ क्या किया है, मैंने पारना के समय में सिर्फ एक बूंद पानी लिया है, उसके लिए वो ब्रह्म राक्षस को उत्पन्न करते हैं दुर्वासा मुनि, और वो ब्रह्म राक्षस को पीछा पीछा करवाते हैं अम्बरीश महाराज। लेकिन उससे पहले सुदर्शन आ जाता है उस ब्रह्म राक्षस को मारने के लिए। तो वो भी भाग रहा है, दुर्वासा मुनि भी भाग रहे हैं, सुदर्शन चक्र आके रुक जाता है। जब अम्बरीश महाराज ने जब क्षमा कर दिया, तब जाके जो है और सुदर्शन चक्र अपनी जगह पे जाके वापस स्थित हो जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से जो है, जो वैष्णव भगवान के शुद्ध भक्त है, जिन्होंने भगवान को अपने हृदय में धारण करते हुए पूरे पृथ्वी में भ्रमण कर रहे हैं, ऐसे भक्तों की निंदा हम कैसे कर सकते हैं? या कभी कभी ये भी होता है कि कोई भक्त जो है आने वाले समय में बिल्कुल शुद्ध भक्त बन जाए, हमारी आंखों के सामने ही वो सन्यास ले ले, या हमारी आंखों के सामने ही उनके गुरु उनकी बड़ी प्रशंसा करके शुद्ध भक्त है। तब आप सोचिए कि हमने जो अपराध किया हुआ है वो कब फलीभूत होगा, किस तरह से वो फलीभूत होकर हमें ही जो है उसका उल्टा असर दिखाई देने लगेगा हम पर ही। इसलिए वैष्णवों की निंदा करने से हमें बचना है। हमें अगर भगवान का प्रिय बनना है तो हमें इस आदत को बिल्कुल जीरो कर देना है। देखिए, एक होता है निंदा करना, और एक होता है जैसे वरिष्ठ वैष्णव हमें जो है करेक्ट करते हैं, करेक्ट कर रहे हैं यानी सुधारने की कोशिश करते हैं कि नहीं भाई, ये इधर से तुमने गलत किया और ये सही करो, ऐसे ये इस ऐसे नहीं करना है। उसमें भी स्टाइल होता है, डांट के और फटकार के कुछ नहीं होता है। स्टाइल से कहोगे तो काउंसलिंग सुन भी लेंगे हमारा, अगर रोब जमाओगे तो कोई नहीं सुनेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई उस लेवल पर है कि कोई आपको सुधार रहा है, कोई आपकी गलतियां ढूंढ कर आपको बता रहा है कि ये गलती आपसे हुई है, दोबारा नहीं होनी चाहिए, जो आपके वास्तविक में शुभ चिंतक है, राइट? तो वो अगर आपको सुधारने के लिए कुछ कहते हैं तो वो वैष्णव अपराध में नहीं गिना जाता है। क्योंकि देखिए, अगर किसी को सुधारना है तो हमें उस पोजीशन में होना चाहिए सुधारने के लिए। जैसे मान लो आपके काउंसलर है, वो सुधारते हैं, या जो है आपके गुरु है, राइट? लेकिन मंदिर में आने जाने वाले जो है एक दूसरे को नहीं सुधार सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो अधिकार नहीं है उस व्यक्ति को सुधारने के लिए। अधिकार यानी योग्यता या क्वालिफिकेशन, राइट? कभी कभी मुझे याद है, स्टार्टिंग में जब मैं ना भक्तों को जैसे जब मैं सोते हुए देखती थी, तो मैं जाके उनको बोलती थी कि अरे जब के वक्त ना सो मत, है ना, ये अपराध होता है। एक्चुअली कोई अपराध नहीं होता है, मुझे ऐसे लगता था कि ये अपराध है। और फिर जो है मुझे रियलाइज हुआ, क्योंकि मैंने एक सेमिनार अटेंड किया था, कि हम किन भक्तों को जो है सलाह दे सकते हैं, किन को नहीं दे सकते, किन को करेक्ट कर सकते हैं, किन को करेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो उस वक्त मुझे पता चला कि मैं अगर उस स्थिति में नहीं हूं, या मेरी वो मेरा जो अधिकार नहीं है, तो मैं उस व्यक्ति को कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। और क्योंकि एक्चुअली वो अगर बक्स हो रहे थे, मुझे भी ऐसे लग रहा है कि मुझे भी नींद आ रही थी, इसलिए फिर जाके मुझे बताना पड़ा। लेकिन उसके बाद मैंने वो सेमिनार अटेंड किया,
तो मुझे पता चला कि अरे, ना वो मेरे काउंसली है। हालांकि उस टाइम पे तो मैं काउंसलर थी भी नहीं, मैं बहुत एक नव भक्त थी उस टाइम पे, और अभी भी हूँ। लेकिन उस मेरे पास वो अधिकार नहीं था कि जाके उस व्यक्ति को बोले कि अरे आप जब में क्यों सो रहे हो, और फिर उसको जाके हिलाया भी। तो वो मेरा अधिकार नहीं है। सो रहा है तो ठीक है, कोई और आके उसको जगा देगा, या उनके जो कोई वरिष्ठ है वो आके जगा सकते हैं उनको, और उनके पास वो अधिकार है, मेरे पास वो अधिकार नहीं था। तो तब जो है, वो सेमिनार अटेंड करने के बाद मुझे ऐसे लगा कि नहीं, मुझे किसी को भी टोकना नहीं है। तो वो उससे मैंने सीख लिया तब से। और फिर मैंने जाके उनसे माफी भी मांगा था, तो उनको तो याद भी नहीं था कि मैंने उनको नींद में से उठाया या क्या किया। बेचारे इतने अच्छे सीधे भले थे व्यक्ति। तो एक वरिष्ठ माता जी ही थी, मतलब हमारे से एज में बड़ी थी, हालांकि उनकी दीक्षा नहीं हुई थी, लेकिन एज में मुझसे बड़ी थी। मेरे से 10 दिवाले शायद ज्यादा ही देख लिया है उन्होंने। तो फिर भी मेरे पास वो अधिकार नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने ये सेमिनार अटेंड किया तो मुझे पता चलेगा कि भाई, आते जाते किसी को सलाह मत दो। ये आपका काम नहीं है। मुझे कम से कम ये समझ कि भाई, हर चीज में हमारी नाक नहीं घुसेड़नी है हमें। इतना मुझे पता चल गया कि जहां पे अधिकार है वही बोलना चाहिए, बिना अधिकार के हमें बोलना नहीं चाहिए। आई थिंक ईश्वरी कमला माता जी के पास एक प्रश्न है। माता जी प्लीज आप पूछ सकते हो प्रश्न अपना। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, थोड़ा सा मैं एक एग्जाम्पल दूंगी, उससे बताऊंगी मेरे को क्यों इससे बड़ा मेरा अच्छा संबंध है अपराध उससे। तो माता जी, जैसे आप समझ लीजिए कि आप आए हैं और मैं एक जगह सकाम भक्ति या की भक्ति कर रही हूँ, एक जगह बैठ के। मैं किसी और को नहीं कहूंगी एक्स वाई जेड, मैं अपना ऐसे ही आप को बताऊंगी कि कोई कंफ्यूजन ना रहे। और भी भक्त हैं, उनका भी कुछ भला हो। मैं भला तो खैर क्या करूंगी, लेकिन क्या पता कोई सुन के किसी का कुछ आगे के लिए वो अपना अच्छा हो सके उनका। तो मैं भक्ति कर रही हूँ माता जी, आप मेरे पास आए वहां पर, मेरे को अहेतु की कृपा। माता जी आप की आवाज कट गई, मतलब जा चुकी है। ओह माता जी, ऑफ ही हो गए कि नहीं? माता जी आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है हमें। ओके, वो ट्राइंग टू रिकनेक्ट। माता जी आ रही है आवाज? हाँ अब आ रही है, यस। बोलिए माता जी। हाँ। तो माता जी, मेरे पास अभी कोमल श्रद्धा है। ऐसा नहीं है कि मैं जानती नहीं हूँ भक्ति के बारे में, जानती हूँ मैं थोड़ा बहुत, जो भी जैसा भी, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि मैं जहाँ बैठी थी मैं वहां भक्ति में ही लगी हुई थी। तो आप आते हैं, हेतु की कृपा देते हैं, और वो भक्त मेरे को जोड़ते हैं। फिर वही भक्तों के द्वारा आपके विषय में ना बातें बताई जाती हैं मेरे को कि नहीं भाई, थोड़ा सा बच के चलना है, थोड़ा सा रुक के चलना है, थोड़ा सा करके चलना है, ऐसा वैसा। तो माता जी, जब मैं आपसे इम्प्रेस हूँ, आपके साथ जुड़ी हूँ ना, तो आप जो भी कहेंगे मेरे लिए, तो वो मेरे लिए सर्वोपरि है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा, युद्ध करो, तो करना चाहिए अर्जुन को। नहीं तो युद्ध करना तो एक अच्छा कार्य नहीं है, किसी से लड़ाई झगड़ा करना। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा इस तरह से, मैं बताऊं आपको। तो लेकिन जब अगर कोई, अगर बीच में किसी ने जोड़ा है पहले, वो भी आपके साथ ही है, वही लोग मुझसे कहें, तो वो अपराध है माता जी उनके द्वारा। किसी की कोमल श्रद्धा मतलब कर रहे हैं है ना, उस किसी की वक्त। श्रद्धा को डाउन कर रहे हैं, तो वो भी निंदा ही हुआ ना। कि निंदा करे कि निंदा हुई। ऐसे है ठीक है ये माता जी, वैसे है, ये इस तरह से है। अभी देखिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा ही कोई काउंसली है, उस पे मैंने इतना टाइम इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उनको अच्छी तरह से भक्ति में ला रही हूँ, 16 माला पे लेके आए, मैंने इतना कुछ जो है अपना समय जो है दिया है। अब जाके वो मेरी निंदा कहीं पर भी सुनते हैं, तो एक्चुअली उनको मेरी निंदा नहीं सुननी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत समय इन्वेस्ट किया है उस व्यक्ति पे, राइट? और हो सकता है मेरे में कुछ दुर्गुण है भी, क्योंकि मैं भी कोई 100%
प्योर नहीं हूं, मैं प्योर बनने की कोशिश कर रही हूँ। मैं उस मार्ग पर चल पड़ी हूँ जो पवित्र मार्ग है, और उस मार्ग पे चलने के बाद ही व्यक्ति पवित्र हो जाएगा। अभी भी मेरे पास हो सकता है अनर्थ है, काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर है अभी भी, लेकिन कम से कम मेरे पास एक मार्ग है और एक लक्ष्य है। और फिर ये काम क्रोध मद मोह लोभ जो है मेरे में, जितनी भी कमियां हैं, वो निकलने में कितना टाइम लगता है, वो मेरे पे डिपेंड करता है। हर व्यक्ति की परिस्थितियां अलग होती है, लेकिन इसका मतलब ये ठीक नहीं ठीक। कि हम अकृतज्ञ हो जाए। हम उस व्यक्ति के प्रति हाँ हाँ कृतज्ञता न रखें जिन्होंने हमें बहुत हाँ। समय दिया है, जिन्होंने हमें बहुत सारी अच्छी शिक्षाएं भी दी हुई है। तो उस व्यक्ति का अपराध हमें नहीं सुनना चाहिए। ठीक है ना माता? हरि बोल माता जी। अपराध मायने कि मतलब जो आपके ही संगी बिल्कुल आपके साथ चिपक रहे हैं, बिल्कुल जैसे ऐसे बने हुए हैं पंच तत्व की तरह। ठीक है ना माता जी। और फिर उनके द्वारा ऐसा नहीं है सिर्फ आपकी, और भी जो मेरे साथ के भी जो भक्त हैं उनके लिए भी ऐसे नहीं करना वैसे नहीं करना, तुम्हें ये अपराध हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ठीक है माता जी, लेकिन फिर भी मैं लगी रही और इतनी लगी रही, मेरे को इतना मौका मिला कि मतलब सबसे ऊपर का मौका मुझे मिल गया, क्योंकि चाहे मेरी लगन से चाहे मेरी सेवा से, और मुझे मिला। लेकिन फिर एक ऐसा पीरियड आया माता जी कि जब मैंने ये बात कहनी चाहिए आपसे, आपसे कहनी चाहिए माता जी कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं कब तक संभालूंगी अपने दिमाग को, मेरे को कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए कभी ना कभी। कहते ना चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथि बलवद्रम, माता जी अर्जुन के लिए भी ऐसा था, मैं क्या चीज हूँ। तो जब वो फिर क्या हुआ कि माता जी वो लोग पंच तत्व एक हो गया सारा, और माता जी आज वो लोग इतनी तरक्की कर गए, वो भक्ति शास्त्री करा रहे हैं, अच्छे से अच्छे भक्त कहलाते हैं। और मेरे को माता जी मेरा इतना बुरा हाल हुआ पड़ा है, मैं अपने आप को इसलिए कह रही हूँ, लेकिन मैं एक साइड मेरी है ना अभयम सत्व संशुद्धि, मेरे को अभयम भी है, मेरे को मेरे ठाकुर जी ने दिया है जो भी है, क्योंकि मैं अपनी जो करना चाहिए जो मेरी गुरु की आज्ञा है मैं उसमें बिल्कुल भी ढील नहीं दे रही हूँ, बिल्कुल भी कैसे भी नहीं कर रही हूँ। बाकी हाँ थोड़ा सा फर्क पड़ता है, एकदम से आप किसी के साथ रहते वो संग छूट जाता है माता जी, तो और वो भी भक्तों का, तो थोड़ा सा लगता तो है, लेकिन हाँ और भक्तों का मुझे संग दे रहे हैं ठाकुर जी, और भक्तों का मुझे अच्छा संग दे रहे हैं। और लेकिन फिर भी मेरे को ये रहता है कि नहीं कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। हम्म। तो ये स्थिति आप बताइए कि ना मतलब ऐसा क्यों है माता जी, वो लोग इतनी गलती किए कोई भी, वो तरक्की कर रहे हैं भक्ति में, तरक्की मैं भी कर रही हूँ, लेकिन उस तरक्की को ना मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ माता जी, आप नहीं जानते और ना कोई और जानता। तो देख ये है अगर जानने की बात है जैसे हाँ जी माता जी प्लीज बोलिए। माता जी, आप बताइए, बताइए, आप कंटिन्यू कीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ। नहीं आप प्लीज बोलिए माता जी, बस हो गया फिर अब बताऊंगी, आप बताएं आंसर बताएं पहले हाँ, आप इसका मुझे जैसे चाहे कि तो वो। पहले भी फोन करके बता सकते हैं परसों को, मतलब कल तो चलो एकादशी है इसलिए। लेकिन हाँ, इसमें है ना, हम्म, हमें लगता है कि वो लोग प्रगति कर रहे हैं, लेकिन कितनी प्रगति कर रहे हैं? बाह्य रूप से प्रगति कर रहे हैं, लेकिन क्या आंतरिक रूप से वो कृष्ण के और निकट जा रहे हैं क्या? हमें क्या पता। बाह्य रूप से कभी कभी हाँ लग बस सकता है कि वो लोग भगवान के निकट जा रहे हैं। बाह्य रूप से लग हम्म, सकता है कि बहुत सारी यात्राएं में जा रहे हैं, उनको पोस्ट पोजीशन मिल गया है, उनको ये महाराज की कृपा मिली, उनको वो महाराज की कृपा मिली, उनके अंडर में इतने सारे लोग आ गए, इतना सारा प्रचार हो रहा है, इतना सारा किताब वितरण हो रहा है, लेकिन अंदर क्या है वो बिल्कुल बिल्कुल मायने रखता है। अंदर क्या है बिल्कुल माता जी। वो मायने रखता है। कंचन कामिनी, है ना, धनम जनम सुंदरीम की कामना है, तो वो प्रगति नहीं है। तो बाह्य रूप से लग सकता है, क्योंकि अगर जो कोई किसी से जुड़ा है और जो है चला जाता है, राइट, बदनाम करके उस व्यक्ति को, तो जो है भगवान भी यही देख रहे हैं कि क्या इस व्यक्ति की लॉयल्टी है, इस व्यक्ति की प्रामाणिकता क्या है, वो देख रही है। लेकिन इन सब में ना एक चीज है, हमें जो है हमारी साधना और स्ट्रांग करनी चाहिए। फिर हम थोड़ी और साधना स्ट्रांग कर लेंगे, हम और चौड़े दिल से सोचेंगे या मन से सोचेंगे, आप देखना
कि आप भगवान के और निकट जाते। अब आप देखना ना, अभी मैं बताती हूँ आपको। जितने भी हमारे गोस्वामी थे, हम इन्हीं का उदाहरण ले लेते। ये जितने भी गोस्वामी थे बहुत लोगों के टच में नहीं आते थे। हालांकि सनातन गोस्वामी तो पूरे गांव को काउंसलिंग भी करते थे, लेकिन वो स्पर्श नहीं करते थे उनकी प्रॉब्लम्स को, या उनके मतलब गांव के लोगों का प्रॉब्लम उनको स्पर्श नहीं करता है। हमारे साथ क्या हो जाता है ना, किसी का प्रॉब्लम उसने मुझे बताया, मतलब अरे बाप रे, मुझे सॉल्व करके ही छोड़ना है। या किसी ने मुझे अपनी परेशानी बताई तो बस उसका मतलब पूरा हल बताने के ही छोड़ना है उस व्यक्ति को। कभी कभी हल देने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ सुन लो और बोलो अच्छा ठीक है हम देख लेंगे बाद में, और बाद में उसको अपना प्रॉब्लम का हल खुद ही मिल जाता है। तो जितने भी गोस्वामी थे, वो लोगों का फोकस है ना हरि नाम पे ज्यादा था। हालांकि मैं ही नहीं बोलती कि हम गोस्वामी या कुछ ऐसे जो है, आप बन सकते हो, मैं ये नहीं बोलती हूँ क्योंकि, लेकिन मैं अपने आप को जानती हूँ तो मैं नहीं बन सकती हूँ गोस्वामी। तो गोस्वामी लोग है ना, वो एक्चुअली अंदर हमेशा जाने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारी जो पिछली भगवत गीता की क्लासेस में, अगर आपको याद है, मैं हमेशा एक बात पे ज्यादा फोकस करती थी कि हमें जो है कृष्ण को अपनी अंदर की दुनिया बनानी है, और हमें ऐसी सेवाएं ढूंढनी है जो हमें कृष्ण से और कनेक्ट कर सके, अंदर के लेवल पर जो है हमें कनेक्ट कर सके। और ये भी मैंने बताया था कि भक्ति में स्वतंत्र है, भक्ति किसी पे भी निर्भर नहीं है, ना इस पे ना उस पे ना इस पे ना किस पे, किसी पर भी निर्भर नहीं है। जैसे मैं अभी गर्ल्स क्लासेस चलाती हूँ, मेरे ग्रुप में गर्ल्स आती भी है और जाती भी है। अभी रिसेंटली हमारे ग्रुप में दो लड़कियां, एक गई इंदौर एक गई बैंगलोर, राइट। तो गर्ल्स मेरे ग्रुप में आती रहती है, लेकिन मैं जो हूँ डिटैच्ड हूँ कि भाई, जैसे हम बोलते हैं ना, माँ तो, उसको माँ को पता है कि बेटियां पराई है, शादी करके कहीं ना कहीं जाने ही वाली है, राइट। तो इस तरह से जो है हम जो है हमें जो है कृष्ण को हमारे अंदर की दुनिया बनानी। जब हम कृष्ण को हमारी अंदर की दुनिया बनाते हैं, हम बाहर की दुनिया से जो है वो है डिटैच होते हैं। और इसी को कहते हैं संन्यास योग। संन्यास योग मतलब क्या, कि योग मतलब कनेक्शन करवाना यानी जोड़ना। तो अंदर से हम किससे जुड़ रहे हैं, कृष्ण से। और संन्यास, संन्यास यानी क्या, कि हम अनासक्त हो रहे हैं, डिटैच हो रहे हैं। तो डिटैच कौन सी चीजों से हो रहे हैं, ये जितने भी बाहर की जड़ पदार्थ है इन सब से चीजों से हम डिटैच होते जा रहे हैं, उसको कहते हैं संन्यास योग। और हमें जो है इस चीज पे बहुत अच्छी तरह से आप फोकस कर सकते हो माता जी। जितना शास्त्र पढ़ोगे आपको उतना ही शास्त्र जो है ना हमारे साथ जो है बाम का काम करते हैं। जैसे अगर हम घायल हो गए बिल्कुल। तो बाम लगाएंगे, तो शास्त्र वही काम करता है हमारे लिए, एकदम ठंडा ठंडा बाम। जैसे कभी किसी का पैर मुड़ जाता है, वो मूव लगा दे तो कितना ठंडा ठंडा लगता है उसको, और अच्छा भी लगता है। उसी तरह ये शास्त्र जो है ये बाम का काम करते हैं। अभी अर्जुन के लिए भी ये किया है उस शास्त्र ने। जब कृष्ण इस धरातल से चले गए तो अर्जुन ने क्या किया, फिर से भगवत गीता पढ़ना शुरू किया। तो जो बिल्कुल वो दुखी थे, वो बिल्कुल जो एकदम उनको जो है सांत्वन मिला था उस टाइम पे, कृष्ण के बार बार उपदेशों को सुन सुन के या याद कर करके वो हर्षित हो उठे थे। तो यार हाँ जी थोड़ा हम माता। लोगों को मतलब कि दुख होता है कि भाई इतना हम लोगों ने इतना मेहनत किया है, सब कुछ किया है, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि हरि नाम ही सारे इसका जो है बिल्कुल माता जी। अब है। दुख दुख होता था माता जी, लेकिन अब ये महीने 2 महीने में मैं आपको बताऊं कि मेरे को इतना अभयम दिया है ठाकुर जी ने, राधा पार्षार्थी ने, कि मेरे को अब नहीं होता, इतना दुख नहीं होता। क्यों? मैंने कहा मैंने किसके लिए किया? मैंने ठाकुर जी के लिए किया। ठाकुर जी की जब भक्तों की सुनती हूँ, इतने इतने भक्तों ने क्या क्या नहीं किया, मैं क्या चीज हूँ माता जी? जितनी मुझे सेवा लेनी थी उतनी ली, और अब लेनी होगी तो वो आगे लेंगे माता जी। तो हम्म।
और जो है बिल्कुल अंदर से ऐसा कुछ नहीं है माता जी, लेकिन पहले बहुत दुख होता था, बड़ा ही दुख होता था। अब नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता माता जी। ये भी ठाकुर जी की कृपा है। तो हम्म। बस यही है माता जी। लेकिन ये लगता है कि अगर जैसे आप हैं, आप भी ना, आप भी एक बहुत बड़ा मेरा उसमें हिस्सा है कि जो मेरे को अभयम मिला है, अभयम सत्व संशुद्धि मिला है मुझे। तो लेकिन वो लोग अपना प्रगति कर रहे माता जी। मतलब जो सो कॉल्ड देखने में जो आपने जैसे बताया ना, तो वो कर रहे हैं माता जी। हम्म। वो है। कोई नहीं, अच्छा है। अब जब तक ठाकुर जी के लिए किया था, बिल्कुल ठाकुर जी ने जब तक चाहा वो कर लिया। अब क्या पता, मुझे नहीं दिखाई दे रहा वो, क्या पता वहां से साथ हटाना है या कुछ करना है, मेरी अपने लिए भलाई है ना इसमें। भगवान की कुछ अलग योजना होगी जो हम अभी नहीं देख पा रहे, या मैं भी नहीं देख पा रही। बिल्कुल बिल्कुल माता कोई जी। बहुत मैं तो बड़ी यही, योजना है मान के बैठ, भगवान की आपके लिए। राइट। बिल्कुल मैं यही मान के बैठी हूँ माता जी। हमारी ईश्वरी कमला माता जी ने बहुत अच्छी प्रचारक है, वहां पे काफी लोगों हरी को बोल। जोड़ के रखा हुआ है। तो इसलिए कभी कभी प्रचारकों को भी जो है कुछ शंकाएं होती है, तो वो पूछ रहे, उस दृष्टिकोण से पूछ रहे हैं मुझे। अच्छा, ये चार प्रकार के वैष्णव अपराध जो है हम क्यों करते हैं और किस तरह से करते हैं, ये बता रहे। किसी को निम्नलिखित कारणों से वैष्णव की निंदा नहीं करनी चाहिए। एक तो कृष्ण भावना में आने से पूर्व किए पाप। अरे ये तो जेल जाके आया है, अरे ये तो जो है मांस खाता था, अरे ये तो ऐसा है। या पिछले पापों के अंतिम अंश के लिए, अरे पता है पिछली बार इसने इतना सब कर दिया था, इतना घोर कर दिया था पाप। और फिर किसी ने अनजाने में कुछ जो है ना, पाप कर लिया हो, तो उसके लिए उसको कोसना नहीं चाहिए, अरे इसे दूर रहना, ये तो ऐसा पापी व्यक्ति है, ऐसा नहीं है। या उसके जो है ना जाति पाति को लेकर के, अरे ये नीच जाति का है, अरे ये ओबीसी है, अरे ये एसटी है, अरे ये ऐसा है, अरे ये वैसा है। तो ये सामाजिक पृष्ठभूमि जो है, ये जातिवाद जो अभी चल रहा है ना, इसके ऊपर जो है हमें नहीं देखना है। या ये अमेरिकन है, या ये जो है ये जो है मॉरिशस का है, या ये अंडमान निकोबार से है, या ये जो है ऑस्ट्रेलिया से है। तो रंग पे, चलने की ढंग पे, या फिर उसके बोली पे, ये हम लोगों को जो है इस सब पे हम टिका नहीं करनी चाहिए। तो एक चैतन्य महाप्रभु जो है कहते हैं कि ना हम विप्रो, ना हम अ, क्या है वो श्लोक, ना हम विप्रो गोपीर भर, न पतिर नरपि न वैष्णव गोपीर भर। शूद्रो, ना हम वर्णी न च गृहपतिर न अ, वानस्थो यतिर, किंतु प्रयोदन निखिल परमानंदम क्या पूर्णा मृत भिदेर गोपी भरतुर पद कमलियो दास 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 अनुदास। तो मैं कोई विप्र नहीं हूँ, मतलब ब्राह्मण नहीं हूँ मैं, कोई नरपति यानी राजा नहीं हूँ, या मैं कोई क्षत्रिय नहीं हूँ, ना मैं कोई वैश्य नहीं हूँ, या मैं शूद्र नहीं हूँ, या मैं कोई वर्णी, कोई किसी जाति पाति का नहीं हूँ। मतलब मैं कौन हूँ, लेकिन मेरी एक ही पहचान है, और वो क्या है, गोपिर भर्तुर पद कमल दास दास अनु दास। मैं जो हूँ मैं केवल जो हूँ, मैं कौन हूँ, मेरी पहचान जो है वो मैं क्या हूँ, गोपीर भरतुर पद कमल दास दास अनु दास। और ये जो है गोपियां जो है, मैं उनको पूर्णतया समर्पित होना चाहता हूँ। तो इसलिए जो है ये वैष्णव निंदा जो है इस प्रकार से आ सकती है, शुद्ध भक्तों के लिए भी आ सकती है, या सामान्य भक्तों के लिए भी आ सकती है, जो अभी अभी आए हैं, जो जैसे अभी 16 माला करना चालू किए हैं, उनके लिए भी आ सकती है ये। तो हमें तो किसी के साथ भी ये सब नहीं करना है, ठीक है। ओके, कौन सा अपराध अपराधी को नरक में ले जाता है?
तो जो है मतलब ये एक्चुअली एक क्विज है। कह रहे कि कौन सा अपराध अपराधी को नरक में ले जाता है। तो एक वैष्णव को देखने पर आनंदित न होना निश्चित रूप से एक नारकीय स्थिति में गिर जाता है। एक वैष्णव को देखने पर आनंदित न होना निश्चित रूप से एक व्यक्ति को नारकीय स्थिति में गिरा जाता है। नरक की स्थिति कौन सी है? जहां पे आप इंद्र तृप्ति करते रहोगे और आपको कृष्ण के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, वो नरकीय स्थिति है। जो व्यक्ति कृष्ण से जुड़ा नहीं है, जो भगवान से जुड़ा नहीं है, उसकी जो जिंदगी है वो नर्क से कम नहीं है। वो फिर से भौतिकता में चला जाए। फिर क्या फायदा है ना, कि हम जो है वैष्णव को देखकर दंडवत प्रणाम नहीं करेंगे, या जो है हम इनसे ईर्ष्या करेंगे, या हमसे हमेशा क्रोधित रहेंगे, या जो है हम इनको मारने की कोशिश करेंगे, या देखते ही मुंह फेर लेते हैं। तो फायदा क्या है फिर हमारा वैष्णव बनने का? वैष्णव अपराध के कारण क्या आते हैं? एक्चुअली क्यों हम लोग वैष्णव अपराध करते हैं? क्योंकि असत्संग के कारण। असत्संग यानी क्या? स्त्रियों का संग करना, या मायावादियों का, या धर्मध्वजी ढोंगियों का संग करना, या नास्तिक लोगों। ये धर्मध्वजी ढोंगी मतलब क्या पता है आपको? धर्मध्वजी ढोंगी मतलब क्या, कि ये हिंदुत्व का झंडा लेके हर जगह के घूमते रहते हैं, कि वो बोलते हैं, हम सनातनी है, हम सनातनी है, हम इस धर्म को मानते हैं, हम उस धर्म को मानते हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। ये धर्मध्वजी ढोंगी है। इनके पास धर्म नाम की कोई चीज नहीं होती है, सिर्फ धर्म के नाम पे ढोंग करते रहते हैं। धर्म के नाम का झंडा लेंगे और उसके आड़ में बहुत सारी चीजें करते रहते हैं। और मायावादी, ये मायावादी बहुत खतरनाक लोग रहते हैं। ये मायावादी लोग क्या है पता है आपको? ये मायावादी लोग अपने आप को ही भगवान समझते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद ने उनको फूल्स एंड रास्कल्स कहा है, कि ये जो है इनका कुछ नहीं हो सकता है, और जो कोई भी इनका संग करेगा वो भी सोचेगा कि मैं भी भगवान हूँ, है ना। लेकिन वो भगवान नहीं, वो गधा नंबर 1 है, वो ऐसे प्रभुपाद कह रहे हैं। और नास्तिक, जिसको किस भगवान में आसक्ति ही नहीं, या मतलब क्या आस्तिकता ही नहीं है, या श्रद्धा ही नहीं है, वो नास्तिक व्यक्ति है। ऐसे लोगों का संग नहीं करना, वरना हम अपराध करे बैठेंगे वैष्णव के प्रति। तो 3 प्रकार के भक्त होते हैं। अरे ये कहाँ से आ गए, कुछ अलग ही आ गया है क्या? एक सेकेंड, हम अपराधों पे थे और कहाँ चले गए अचानक से? ये तो फिर मेरे ख्याल से आगे चला गया है। हरे कृष्णा माता जी, तो उपदेशामृत का है। हाँ, लेकिन एक्चुअली इसके अंदर भी उन्होंने जो है ये फिट किया हुआ है। मुझे लग रहा है कि मुझे स्किप करना चाहिए इसको, कि हम वैष्णव अपराध, हालांकि चलो ये भी डिस्कस कर ही लेते हैं, थोड़ा उपदेश अमृत पे टच कर ही लेंगे हम लोग। तो 3 प्रकार के भक्त होते हैं: उत्तम भक्त, कनिष्ठ भक्त, और वैष्णव मध्यम भक्त। तो भक्तों का संग का महत्व। कृष्ण व्यक्तिगत रूप से एक शुद्ध वैष्णव के हृदय में भक्ति, हल्लादिनी, उनको आनंद देने वाली शक्ति, और संवित, उनकी ज्ञान देने वाली शक्ति के साथ प्रकट होते हैं। ऐसे शुद्ध वैष्णव के संग से व्यक्ति भक्ति प्राप्त करता है। अब देखिए, प्रभुपाद के समय में देखिए सारे शिष्य मॉर्निंग वॉक में कितने हंसते हुए नजर आ रहे हैं। 3 चीजों से हमें भक्ति प्राप्त करने में मदद करती है शुद्ध भक्त। तो एक है शुद्ध भक्त द्वारा ग्रहण किए प्रसाद, शुद्ध भक्त के चरण कमल द्वारा स्पर्श किया हुआ जल, और उनकी चरण धूलि, है ना।
भक्त उच्चिष्ट और भक्त पद धूलि और भक्त पद जल। श्रद्धा, तो ये कनिष्ठ भक्त कैसे होता है? श्रद्धा औपचारिक और अल्पी होती है। चर्चा विग्रह की पूजा करते हैं, सॉरी, अर्च विग्रह की पूजा करते हैं। साधु की सेवा में रुचि विकसित नहीं है अभी भी उनकी। तो एक नौसिखिए भक्त को कृष्ण भावना में आगे बढ़ने के लिए शुद्ध भक्त का आशीर्वाद प्राप्त करना होगा। तो ये इसके पास ये तीन ही श्रद्धा है। उसके बाद भक्तों के लिए कोई श्रद्धा नहीं, भगवान के लिए थोड़ी बहुत है, लेकिन वो पूजा व्रत करते रहता है। लेकिन रियल मजा तो यही है कि हम भक्तों पे जो है निर्भर रहे। मध्यम अधिकारी जो व्यक्ति है, ओके, ये स्क्रीन शेयर नहीं है, तो एक सेकेंड। थैंक यू फॉर टेलिंग मी। अभी आएगा। मेरे ख्याल से कुछ तो गड़बड़ हो गया था उस स्क्रीन में। तो हम लोग यहाँ पे थे एक्चुअली, कि कनिष्ठ वैष्णव जो है, तो एक नौ सिखे भक्त को कृष्ण भावना में आगे बढ़ने के लिए शुद्ध भक्त का आशीर्वाद प्राप्त करना होगा। मध्यम वैष्णव कौन है? भगवान को अपना प्रेम अर्पित करते हैं, भगवान के सभी भक्तों को मित्र होते हैं, मासूम लोगों पर कृपा दिखाते हैं। मासूम यानी जो है, जो अभी नॉन डिवोटी है, जो भी भक्त नहीं बने, तो उन भी कृपा दिखाते हैं कि आप माला करो, ये किताब लो, भगवान का प्रसाद देते, इस तरह से कृपा दिखाते हैं। भगवान से द्वेष करने वाले नास्तिक लोगों से दूर रहते हैं। वह जल से एक शुद्ध भक्त बन जाता है, केवल वह शुद्ध नाम जपने के योग्य हो जाता है। तो भगवान को अपना प्रेम अर्पित करता है किस प्रकार से? विग्रह की सेवा करके, नाम जप करके। और भगवान के सभी भक्तों के मित्र होते हैं। जितने भी भक्त हैं वो मित्र है, उनमें कोई दुश्मन नहीं है, इसलिए वो अजात शत्रु कहलाते हैं वो। जैसे हमारे हिज ग्रेस राधे श्याम प्रभु है, यहाँ में उन्हें हम सब अजात शत्रु कहते हैं, ना उनको कोई मित्र, ना इनको कोई दुश्मन। कैसे एक व्यक्ति नहीं होगा जो जो है उनकी भर भर के प्रशंसा करते हैं, और एक व्यक्ति भी नहीं होगा जो जो है उनकी निंदा करता हो। कोई भी उनकी निंदा नहीं करते, एक भी व्यक्ति उनकी निंदा नहीं करते। तो फिर वो जो है वो अजात शत्रु है। मतलब ऐसे व्यक्ति की किसी को निंदा करने का मन भी नहीं करेगा, ऐसे ऐसा उनका आचरण ही इस तरह से है। और उत्तम भक्त, उत्तम वैष्णव कौन है? हर जगह भगवान कृष्ण के प्रकट रूप को देखते हैं, हर जगह पे, चाहे वो खंबा हो, चाहे वो दीवार हो, चाहे वो जड़ पदार्थ हो, किसी में भी जो है वो भगवान का प्रकट रूप देखते हैं। जानते हैं कि सब कुछ भगवान पर आश्रित है। भगवान कृष्ण उनके प्राण आधार है। तोमर हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद काहे नाम मोरा वैष्णव प्राण। गोविंद कहते हैं कि वैष्णव मेरे प्राण है, और वैष्णव कहते हैं कि कृष्ण मेरे प्राण है। वैष्णव कौन है और कौन नहीं, इसके भेद से उदासीन रहते हैं। उनका जीवन पवित्र नाम के इर्द गिर्द ही घूमते रहता है। उनका जो जीवन है वो पवित्र नाम के ही इर्द गिर्द घूमते रहता है। इसका मतलब क्या है? कि इसका मतलब ये इनकी दिनचर्या शुरू होती है पवित्र नामों से और खत्म भी होती है पवित्र नामों से। और बाकी जितनी भी एक्टिविटी है, चाहे वो विग्रहों की सेवा हो, चाहे वो प्रचार हो, चाहे वो दीक्षा दे रहे हो, चाहे वो मंदिरों का निर्माण कर रहे हो,
चाहे वो पुस्तक वितरण हो, चाहे वो हरि नाम जप हो, संकीर्तन हो, या कोई भजन गा रहे हो, कोई भी हो, वो सब कुछ हरि नाम के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। पवित्र नाम सभी वस्तुओं का सार है। पवित्र नाम लेने से देखिए, एक होता है कि हम जो है पवित्र नाम के इर्द गिर्द जो है हमारा पूरा जीवन जो है उसको जो है केंद्रित करें। जैसे आ, शिला प्रभुपाद ने हमको अर्च विग्रह दिया है ना। हर एक घर में आजकल जो है, जो लोग दीक्षित है, दीक्षा के बाद बहुत सारे लोग विग्रह अपने घर में रखते हैं। क्यों गृहस्थ लोग विग्रह रखते हैं अपने घर में? क्योंकि उनकी दिनचर्या ही जो है भगवान से शुरू होती है और भगवान से ही जो है खत्म होती है। और उनका दिन ही शुरू होता है भगवान की सेवा करने के लिए। हर एक चीज वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो भगवान के लिए ही कर रहे हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। जैसे उठते ही कोई दांत साफ कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको उसके मंदिर में प्रवेश करना होता है। क्यों स्नान कर रहा है? क्योंकि उसको साफ सुथरा होकर ही भगवान की पूजा करनी है, उसके बगैर वो पूजा के कमरे में जा नहीं सकता है। क्यों स्वच्छ वस्त्र पहन रहा है? क्योंकि भाई भगवान को स्वच्छ वस्त्र से ही जो है बासी कपड़ों से भगवान की क्या सेवा की जा सकती है। और फिर भगवान को भोग लगाना, फिर ऑफिस जाना, भगवान के लिए कुछ कमा कर लेके आना, उस कमाई से भगवान के लिए वस्त्र बनाना, गहने बनाना, धूप दीप फूल अगरबत्ती जलाना, ये सब उन्हीं पैसों से हो रहा है। तो एक गृहस्थ का जीवन जो है वो पूर्णतया कृष्ण के इर्द गिर्द ही घूम रहा है, टोटली उसके इर्द गिर्द घूम रहा है। तो ये है उत्तम वैष्णव। मध्यम वैष्णव का कार्यकलाप क्या है? वे हमेशा साधु की सेवा में लगे रहते हैं। उनका स्तर शुद्ध वैष्णवता के आरंभ का प्रतीक है। उनका स्तर शुद्ध वैष्णवता के प्रारंभ का अच्छा, ये भी एक एक्चुअली है। एक वैष्णव और अवैष्णव में अंतर जानते हैं। शुद्ध भक्त की सेवा करना उनका प्रधान कार्य है। तो अपने गुरु की आदेशों का पालन करना, अपने गुरु के आदेशों का पालन करना ही शुद्ध भक्तों की सेवा है। चाहे वो वाणी रूप से हम सेवा कर रहे हैं या वपु रूप से सेवा कर रहे हैं, ये हमारा प्रधान कार्य है। मतलब जो मध्यम वैष्णव है उस व्यक्ति का प्राधान्य यानी सबसे इंपॉर्टेंट काम यही है उसका दिन में, कि मुझे जो है शुद्ध भक्तों की सेवा करना है, ये मेरा इंपॉर्टेंट कार्य है। या उनकी वाणी की सेवा करना है, उनकी वपु की सेवा करना है। एक भक्त के कार्यकलाप निम्नलिखित के आसपास केंद्रित होने चाहिए: साधुओं का संग, साधुओं की सेवा, पवित्र नाम का जप, सभी जीवों के लिए निरंतर करुणा का भाव। यही कार्यकलाप होने चाहिए। क्या है? बार बार साधुओं का संग लेना, यानी बार बार मंदिर आना। बार बार मंदिर आएंगे तो साधुओं का संग करेंगे तो उनकी सेवा मिलेगी। और साधु की सेवा है ना, दो प्रकार से की जाती है। एक है वाणी सेवा और एक वपु सेवा। वपु सेवा मतलब क्या? कि हम साधु के लिए प्रसाद बनाएंगे, उनके वस्त्र धोएंगे, उनका कमरा साफ करेंगे, वपु सेवा है। लेकिन साधु की वाणी सेवा मतलब क्या? कि वो जो कहेंगे हम उस पर अमल करेंगे तो वो साधुओं की सेवा ही कहा जाता है। या गुरु की सेवा भी हम उनके आदेशों का पालन करके ही हम उनकी सेवा कर रहे हैं। पवित्र नाम का जप करना जो है हमारा, जो कहते हैं ना 99% नौ जो है भक्ति का जीवन जो है वो हमारे जप पे ही निर्भर है। सभी जीवों के लिए निरंतर करुणा भाव मतलब क्या? बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, प्रचार करना, उनको भक्ति में लाना, ये सब। साधु निंदा से बचने का उपाय, अच्छा ये इसी का एक्सटेंशन है। उसे साधु के चरणों में गिरना चाहिए और फूट फूट कर रोते हुए पश्चाताप करना चाहिए। उसे क्षमा मांगनी चाहिए। उसे वैष्णव की कृपा के लिए स्वयं को पतित घोषित करना चाहिए।
साधु बहुत कृपालु होते हैं, उनका हृदय पिघल जाएगा और वे अपराधी को गले लगा लेंगे। इस तरह से वो उसे अपने अपराधों से राहत मिलेगी। ये दूसरा अपराध हम लोग कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो है ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो आज मैं यहीं पे विराम दूंगी और हम कल मिलेंगे। ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, श्रील कृष्णराज कविराज गोस्वामी की जय, श्रील रूप गोस्वामी की जय, भक्ति रसामृत सिंधु की जय। हरे कृष्णा, हरि बोल। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ओके, किसी का प्रश्न नहीं है तो हम यही विराम देते हैं।